हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए मैनोमीटर की भुजाओं में पारे की ऊंचाइयां 2 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणित 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ज्ञात करें ए सिलेंडर में स्थित गैस का दाब तथा बी यू नली के निम्नतम बिंदु पर पारे का दाब। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है तरल दाब। अब जैसे कि हमें ज्ञात है कि तरल दो तरह के होते हैं, द्रव और गैस। तो द्रव भी दाब आरोपित करता है और तरल से भी दाब आरोपित होता है, तो यानी गैस से भी दाब आरोपित होता है। तो इन दोनों के दाब को हम कहते हैं तरल दाब। तो मान ली किसी बर्तन में h ऊंचाई तक कोई द्रव भरा हुआ है, उस द्रव का घनत्व तो मान लेते हैं ρ है। तो इस बर्तन के पेंदी में जो इस द्रव का दाब पड़ेगा तो बर्तन के पेंदी पर द्रव का दाब P ये बराबर हम देते हैं द्रव की ऊंचाई h, द्रव का घनत्व ρ और गुरुत्वीय त्वरण g। याद रखिएगा कि द्रव का दाब केवल द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसकी मोटाई पर नहीं। यानी क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, इस बात पर निर्भर नहीं करता, केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है और द्रव के घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो यह प्रश्न हम इसी सूत्र से हल करने जा रहे हैं। तो चित्र में ये जो यू आकार की जो नलिका है, इसी को हम कहते हैं मैनोमीटर। ये हमारा मैनोमीटर है। इस मैनोमीटर में दो भुजाएं हैं। बाईं भुजा में पारा 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है और दाईं भुजा में यही पारा 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है। तो देखो इस पारे के इस मैनोमीटर के निम्नतम तल पर यहाँ पर पारा संतुलन की स्थिति में है। इसका मतलब है कि बाईं तरफ से जो दाब पड़ रहा है और जो दाईं तरफ से जो दाब पड़ रहा है ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। तो बाईं तरफ से दाब पड़ रहा है, एक तो गैस का दाब मान लेते हैं P है, और ये 2 सेंटीमीटर ऊंचे पारे का दाब। दाईं भुजा में जो दाब पड़ रहा है, ये भुजा खुली हुई है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल का दाब आरोपित होगा P0, और साथ ही साथ ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे का दाब। ये दोनों दाब जो है एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। तो हमारी ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर की थी और यहाँ पर वायुमंडल का दाब P0 भी आरोपित है। तो माना गैस का दाब ये बराबर P है और हमको ये ज्ञात करना है, और वायुमंडलीय दाब बराबर P0 है और ये हमको दिया हुआ है 1.01 गुणित 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो मैं इस बिंदु को A मान लेता हूं। तो बिंदु A के संतुलन के लिए गैस का दाब P धन 2 सेंटीमीटर ऊंचे पारे का दाब, तो 2 सेंटीमीटर अर्थात 2 गुणित 10⁻² मीटर गुणित, ये तो ऊंचाई हो गई, रो पारे का घनत्व। ये हमेशा आप याद रखिएगा, प्रश्न में प्रायः नहीं देते, 13.6 गुणित 10⁻³ गुणित जी, ये तो मालूम है सबको 9.8। ये बराबर होगा वायुमंडलीय दाब P0 धन 8 सेंटीमीटर ऊंचे पारे का दाब। तो बिल्कुल ऐसे हम
गणना करेंगे 8 गुणित 10 का घात ऋण 2 ये h का मान, 13.6 गुणित 10 का घात 3 ये रो का मान और 9.8 ये जी का मान। तो P बराबर हमको मिल रहा है। चलिए अब P0 का मान रख देते हैं 1.01 गुणित 10 का घात 5 धन 13.6 गुणित 10 का घात 3 गुणित 9.8। दाया पक्ष में देखिए यहाँ पर 8 है और इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पर है ये 2, ये आकर के घटेगा ऋण 2 और साथ ही दोनों के साथ है 10 का घात ऋण 2 इतना। तो 1.01 गुणित 10 का घात 5 धन और इतने को गुणा करने पर हमको मिल रहा है 0.08 गुणित 10 का घात 5। जोड़ने पर आ गया 1.09 गुणित 10 का घात 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये रहा हमारा भीतर के गैस का दाब, अर्थात हमारे प्रश्न के भाग ए का यह उत्तर होगा। अब प्रश्न बी में कहता है कि बिंदु ए पर, यानी निम्नतम बिंदु ए, इस बिंदु ए पर पारे का दाब कितना है। तो बाएं तरफ के पारे का दाब जो भी होगा 2 सेंटीमीटर वाला, उसे हम घटा देंगे 8 सेंटीमीटर वाले पारे के दाब में, तो ए पर दाब हमको ज्ञात हो जाएगा। तो बी मैनोमीटर अर्थात यूनली के निम्नतम बिंदु पर और इस निम्नतम बिंदु को हमने ए माना है, पारा का दाब। तो ये बराबर हो जाएगा 8 गुणित 10 का घात ऋण 2 गुणित 13.6 गुणित 10 का घात 3 गुणित जी आ गया 9.8, ये दाईं तरफ से पड़ा, ऋण 2 गुणित 10 का घात ऋण 2 गुणित 13.6 गुणित 10 का घात 3 गुणित 9.8। हल करने पर हमको मिल रहा है लगभग 7996.8 पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। याद रखना कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही पास्कल भी कहा जाता है। तो ये हो गया मैनोमीटर के निम्नतम बिंदु पर पारा का दाब, केवल पारा का दाब इतना पड़ रहा है 7996.8 पास्कल। ये हमारे प्रश्न के भाग बी का उत्तर हो गया। ये रहे इस प्रश्न के दोनों भागों के उत्तर। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।